हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जावा का सेकंड चैप्टर देखने वाले हैं। ओके, उसमें मैं आपको बेसिक कुछ जावा की जो थिंग्स हैं वो इस इक्लिप्स में बताऊंगी। ओके, इक्लिप्स क्या है? आईडीई है। जावा के प्रोग्राम्स जो है वो रन करने के लिए एक ये वर्क स्पेस है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको जावा की कुछ बेसिक थिंग्स जो है बेसिक चीज़ें हैं वो सिखाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे एक जावा की फ़ाइल बना ली है जो कि है practice.java, और उसमें एक पैकेज जो है वो इंपोर्ट कर रखा है। उसके बाद एक क्लास लिया है जिसका नाम है प्रैक्टिस। ओके, तो ये हो गया सिंपल कोड स्ट्रक्चर जावा का। अभी मैं आपको पॉइंट वाइज सिखाऊंगी कि जावा क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जावा क्या है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब क्या होता है? जो लैंग्वेज जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अगर हो तो उसमें सारी चीज़ें कैसी होती है? ऑब्जेक्ट और क्लास के फॉर्म में होती है। ठीक है, उसके बाद वो जावा क्या है? जनरल पर्पस लैंग्वेज है। हम इसे जनरल पर्पस एज ए जनरल पर्पस लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, और हाई लेवल प्रोग्रामिंग के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये एक्चुअली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, बट जनरल पर्पस लैंग्वेज करके भी हम जावा को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? ये आप इसे फीचर ऑफ जावा बोल सकते हैं, फीचर ऑफ जावा भी बोल सकते हैं, बट ये जावा के कुछ पॉइंट है, ऐसा समझ लो अभी। ठीक है, जो कि हमें यूज़ करने हैं जावा में प्रॉपरली। उसके बाद है क्या है? ये जो जावा है वो सिक्योर लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? सिक्योर है, यानी इसमें जो हैकिंग्स है, बग्स है या फिर कुछ डिफेक्ट है वो निकलने की जो संभाव्यता है वो कम है। ओके, प्रोबेबिलिटीज कम है, इसलिए वो क्या है? सिक्योर है। उसके बाद क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि जावा का जो बाइट कोड है वो आप कहीं पर भी किसी पर भी प्लेटफॉर्म पे जाके रन कर सकते हो। यानी ये किसी एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं है, नहीं इसी ओएस पे ये रन होगा, दूसरे किसी ओएस पे ये रन नहीं होगा, ऐसी चीज़ नहीं है जावा के अंदर। उसके बाद क्या है? ये रोबस्ट है। रोबस्ट यानी क्या है? सिक्योर है, रोबस्ट है, यानी आप कहीं पर भी इसे यूज़ कर सकते हो, ये बहुत इजी टू यूज़ है। उसके बाद हाई लेवल है। ओके, मैंने कहा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जावा इंक्लूडेड है। उसके बाद क्या है? पोर्टेबल है। इसे आप पोर्टेबली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, किसी भी, मैंने कहा किसी भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट तो है ही, बट पोर्टेबली आप जावा को यूज़ कर सकते हो। उसी के साथ साथ जावा आप बिग डेटा के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता है कि जावा आप बिग डेटा के लिए भी यूज़ कर सकते हो। सबको लगता है पाइथन ही कर सकते हैं, बट नहीं, जावा भी कर सकते हैं। उसके बाद ये एम्बेडेड लैंग्वेज है। अब जावा किन किन चीज़ों में यूज़ की जाती है ये पता है आपको? किन किन चीज़ों में जावा को हम यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो जो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होते हैं, ओके, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस जो होते हैं उसमें जावा यूज़ की जाती है। उसके बाद आता है आपके जो वेब सर्विसेज होते हैं उसमें भी जावा यूज़ की जा सकती है। ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में आप कोई भी एप्लीकेशन ले लो। ओके, उसमें आप जावा यूज़ कर सकते हो, फिर वेब एप्लीकेशंस में भी यूज़ कर सकते हो। जो वेबसाइट्स होती है, जो वेब सर्वर्स होते हैं, जिससे आप कोई गूगल हो या किसी माइक्रोसॉफ्ट, किसी बड़ी कंपनी की वेबसाइट हो, उसको बनाने के लिए भी आप जावा का यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह एम्बेडेड सिस्टम बनानी है। एम्बेडेड सिस्टम यानी क्या? अगर वॉशिंग मशीन है और उस वॉशिंग मशीन में आप प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहे हो कुछ, तो उसे हम एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। एम्बेडेड यानी दो टेक्नोलॉजीज कंबाइन की हुई। ओके, उसे एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। उसमें भी आप जावा यूज़ कर सकते हो। उसके बाद रोबोटिक्स में जावा यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों में जावा यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल्स में, मोबाइल गेम्स में, आप मोबाइल गेम्स हो गए, कंप्यूटर डेस्कटॉप गेम्स हो गए, इन सारी चीज़ों में जावा यूज़ किया जाता है। उसके बाद ईआरपीज़ में, ईआरपी सॉफ्टवेयर्स के लिए भी जावा यूज़ किया जाता है। ठीक है, ईआरपी हो गया, मार्केटिंग हो गया, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। उसके बाद हो गया मेडिकल, हो गया मेडिकल में भी जावा यूज़ किया जाता है। यानी मेडिकली हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना है जो कि मेडिकल यूज़ के लिए फॉलो करेगा, यानी मेडिकल यूज़ के लिए वो यूज़ में आएगा।
ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर है, उसके लिए भी हम जावा यूज़ कर सकते हैं। यानी बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ में, बहुत सी चीज़ों में, बहुत सी एप्लीकेशंस है जावा की, ठीक है, उसमें हम जावा यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ जावा एप्लीकेशन। ओके, तो अब पहला जावा एप्लीकेशंस क्या है, मतलब इसमें से पहला जावा का टाइप क्या है एप्लीकेशन का, तो वो है स्टैंडअलोन एप्लीकेशन। तो अभी स्टैंडअलोन एप्लीकेशन क्या है, किसे कहते हैं स्टैंडअलोन एप्लीकेशन? अ जावा स्टैंडअलोन एप्लीकेशन इज एन एप्लीकेशन दैट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन। ओके, या अदर वर्ड हम कह सकते हैं इट डज नॉट रिक्वायर एनी अदर रिसोर्स फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। ऐसी एप्लीकेशंस को हम क्या कहते हैं? स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस कहते हैं। उसके बाद सेकेंड टाइप है वेब एप्लीकेशन, ठीक है, वेब एप्स। तो ये क्या होता है? वेब एप्लीकेशन इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट इज यूजुअली स्टोर्ड ऑन अ रिमोट सर्वर and user can access it through the use of software known as web browser। वेब ब्राउज़र से आप जिसे एक्सेस कर सकते हो, यूज़र एक्सेस कर सकता है, उस चीज़ को क्या कहते हैं? वेब एप्लीकेशन कहते हैं। और हम जावा की मदद से वेब एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। उसके बाद थर्ड टाइप क्या आ रहा है यहाँ पे? एंटरप्राइज एप्लीकेशंस। एंटरप्राइज एप्लीकेशंस को ही हम क्या कहते हैं? जावा ई प्लेटफॉर्म कहते हैं। ओके, ये मार्केटिंग के लिए या ईआरपी प्लेटफॉर्म भी हम इसे कह सकते हैं। जैसे कि देखो ओरेकल का नेटसूट है ना, वो जावा का वो ओरेकल का एंटरप्राइज एप्लीकेशन है, ठीक है। अब उसके बाद जो फोर्थ टाइप है जावा एप्लीकेशन का, वो क्या है? मोबाइल ऐप, जो हम रोज़ यूज़ करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, उसके बाद व्हाट्सएप हो गया, ये सारे क्या है? मोबाइल एप्लीकेशन। इनमें भी जावा यूज़ में आता है। ये भी जावा के क्या है? टाइप्स है एप्लीकेशंस के। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, ये सारी बेसिक चीज़ें। इसके बाद के लेक्चर में मैं इसके आगे का पार्ट पोर्शन आपको सिखाऊंगी, बताऊंगी। तो बस आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।